We are on page number 30. In the last session, we have already covered planning, meaning of planning, characteristics, and also the importance of planning. Today, we'll be dealing with the limitations of planning. Planning is an universal process. We have learned that planning is required in every field. None of the field can work without planning. Planning is a guiding factor, which is neither perfect nor imperfect. As per the critics and experts, the limitations of the planning are, first is uncertain future. Planning जो आप कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. Estimations, forecast, जो भी आप प्लानिंग करने जा रहे हैं वो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. And that future is uncertain. फ्यूचर में क्या होने वाला है we never know. So planning is based on the assumptions. Assumption के ऊपर based है. Estimation करते हैं, forecast करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी सारी अनसर्टेनिटीज फेस होंगी, उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं. बट आपने जैसा सोचा वैसा प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ, कुछ और हो गया. दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन. यू नेवर नो व्हाट डिफिकल्टी यू विल फेस. देयरफॉर assumptions आर नॉट फुल्ली करेक्ट. जो भी आप assumptions करते हैं या फोरकास्ट करते हैं, प्लानिंग करके रखते हैं, वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है. Uncertainties prevail in the planning as it is related with the future. Then next is expensive है. planning जो process करते हैं आप, उसके लिए experts आपको engage करने पड़ेंगे और उनको hire करना, उनको pay करना planning purpose के लिए, it is very expensive. They are charging high fees. Moreover, framing of the plan requires time. Time consuming भी है, money consuming है, energy consuming है. Thus planning is very expensive process. Next is, it is time consuming. Planning involves the collection of the necessary information. ये भी पढ़ा है last lecture में कि आपको information, statistical data collect करना पड़ेगा. आपके जो पास्ट में प्रीवियस ईयर में हुआ है उससे रिलेटेड, एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन उसको करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं टू डिसाइड द अल्टरनेटिव्स कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा टू फेस द अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर. Thus वो बहुत lengthy, time consuming है. Then next is planning is irrelevant. कई बार आपका planning जो आपने future के लिए सोच के रखा है करने के लिए, वो irrelevant भी prove हो सकता है. Planning involves the uncertainties. Planning become irrelevant due to the time, circumstances or the factor affecting the business unit. In that case, planning आपका liable to fail. प्लानिंग आपने किया है फ्यूचर के लिए, बस जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो आपकी प्लानिंग कई बार फेल भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस. और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स, जो बिजनेस में अराइज हो सकते हैं. बाहर के फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस. इंटरनल फैक्टर भी चेंज हो सकता है, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जा सकते हैं, लॉकडाउन हो सकता है, वेरियस रीजंस. तो वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपने जैसा प्लानिंग किया है वैसा वो अप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, फेल हो सकता है. तो आपका प्लानिंग जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज tends towards the rigidity. Planning is adopted as a program for the future. If any adverse situation occurs, कोई मुसीबत अगर बिजनेस में आया, adverse situation arise हुआ, managers या employees do not take the risk of deviating from the plan. मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने प्लानिंग में कोई भी चेंज किया तो उनके ऊपर ब्लेम आ सकता है. तो कई बार वो प्लान को रिजिड
या चेंज नहीं करते हैं, उसको जैसा है वैसा ही इम्प्लीमेंट करते हैं। They stick to the planning during the implementation stage. जैसा प्लान किया है उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड दस प्लानिंग जो है आपका रिजिडिटी की वजह से भी फेल हो सकता है, क्योंकि आपका प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। It should suit to the circumstances and the time when you implement. जब आप implement करते हैं उस टाइम पे अगर जरूरत है तो आपका प्लानिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंजेस एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो प्लानिंग में चेंज आप कर सको ऐसा प्लानिंग होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस के बाहर का एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो अफेक्ट करता है आपकी बिजनेस को। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, they may change, they keep on changing, that hinders the success of the planning. किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हो गया वो अफेक्ट करेगा आपकी बिजनेस को। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिया, या गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का पॉलिसी अप्लाई कर दिया जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका प्लानिंग जो है सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है। तो देयर आर सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से आपका प्लानिंग फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आप गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं प्लानिंग करने के लिए फॉर द प्लानिंग पर्पस और प्रोसेस, so formation and the implementation of the plan on the basis of incomplete information अगर आप collect करते हैं, या irrelevant data, statistical data वो collect कर लेते हैं, unclear information है, incomplete है, तो उसकी वजह से भी आपका planning fail हो सकता है। जैसा आपने desire किया है, सोचा है, result वैसा नहीं आ सकता है। Next is restriction on the employees' creativity. Implementation of the planning is done by the employees of the business. Though the employees have creativity, employees जो आपके साथ इतने टाइम तक काम करते हैं उनके they also are capable, creativity है, तो अगर वो प्लानिंग को चेंज करना चाहे तो वो चेंज आपका जो प्लानिंग है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। Employees should be given chance to change or do the work as per their own creativity. Thus planning जो है restrict करता है employees को अपने तरीके से काम करने के लिए, इसीलिए आपका planning जो है वो employees के creativity को suppress करेगा। Then use of the faulty methods while deciding the assumptions and estimations. डिफरेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप यूज करते हैं जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम योर पास्ट बिजनेस मैटर्स, तो वहाँ पे आप अजम्पशंस करते हैं, एस्टिमेशन फोरकास्ट करते हैं, और जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं, if these methods or the information are not appropriate, अगर वो मेथड गलत है, इंफॉर्मेशन गलत है, या appropriate नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आपके डिसीजंस जो हैं आपने लिए हैं प्लानिंग को लेके वो गलत होंगे, और उसकी वजह से आपका प्लान जो है वो फेल प्रूफ होगा। Then other than these, many other factors are affecting planning like change in the technology. आपने प्लानिंग करके रखा बट जब इम्प्लीमेंट करने गए तो ऑल ऑफ सडन टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया। प्रिजुडाइज ऑफ द प्लानर्स, प्लानिंग जो है वो कई बार प्रिजुडाइज बायस भी हो सकता है एम्प्लॉयज को लेके, मैनेजर्स को लेके। इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बारे में नहीं पता है और प्लान किया है आपने, एक्सपर्ट्स ने प्लानिंग किया बट फैक्ट से वो इग्नोरेंट है, अननोन है। प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप एक्सेट्रा। इन स्पाइट ऑफ इट, प्लानिंग अलाउज अस टू कंट्रोल द चेंज। इट इज फैक्ट दैट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द प्लानिंग। इसमें लिमिटेशंस हैं प्लानिंग में, बट
प्लानिंग का कोई और ऑप्शन नहीं है. प्लानिंग आपको करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव योर objectives of business. Then next is process of planning. इतना समझ में आया आपको limitations? Are you all clear with the limitations? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Planning process है that we have learned. Planning is an intellectual process, mental process है. आप सोचते हैं कि क्या काम करना है और what and how, किस तरीके से करना है. So it is intellectual process. Planning is a map of the future. आप एक तरीके का मैप बना लेते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर में हम काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं and how. In which management plays the vital role. Future is uncertain, therefore decided plan is to be implemented stage wise. Stages होते हैं, वो process आपको stage wise planning का follow करना जरूरी है. Determination of the objectives. सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं कि बिजनेस के क्या सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप प्लानिंग करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं. इट इज सेड दैट if the objectives are determined in a proper manner, planning becomes useful to the management. अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव बिजनेस के सही तरीके से डिटरमाइन किए हैं, क्लियर हैं, प्रिसाइज हैं एंड वो प्रैग्मेटिक हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते, प्रैक्टिकल नहीं है. आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैग्मेटिक होने चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए. तो प्लानिंग भी आपका इजी हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स शुड बी प्रैग्मेटिक, ऐसे होने चाहिए कि आप उसको अचीव कर सकें, आउट ऑफ रीच नहीं होना चाहिए. इट मीन्स दे शुड बी रियलिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल. देन नेक्स्ट इज आपने ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड कर लिए, उसके बाद क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस. आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसेस. premise को clear करेंगे is must. These premises means the assumptions or the forecasting. जो आप assumptions करते हैं, estimation करते हैं, forecasting is made after the consideration of the internal and the external factors जो business को affect कर सकते हैं. बाहर का environment, competitors, government, जो भी सारे external factors हैं और internal factors को भी consider करना है. If the premises are not clear and precise, there is possibility of failure of the planning. आपके जो premise हैं वो clear होना चाहिए planning process में. Premises मतलब जो आपने estimation किया है और estimation या forecast किया है future के बारे में, और future के बारे में forecast करने के लिए आपने जो भी consider किया है, क्या consider करना है, internal and external factors of the business. Then collection and the analysis of the information. आपको information, statistical data collect करना पड़ेगा. Past years business के unit में जो past years में statistical data है, information है, that you have to collect. After planning premises, necessary information has to be collected either directly or indirectly. After the collection of the information, its classification, उसको क्लासिफाई करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन समझना है. इट हेल्प टू मेक द अजम्पशन टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन द फ्यूचर. ये सारा जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये सारा आपको हेल्प करेगा अजम्पशन करने में, अजम्पशन या फोरकास्ट करने में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या अनसर्टेनिटीज अराइज हो सकती हैं. देन प्रिपरेशन ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान्स. एक प्लान नहीं बनाएंगे, अल्टरनेटिव प्लान्स बनाएंगे. जैसा लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था कि अगर आपको सेल्स प्रमोट करना है, सेल्स इंक्रीज करना है, तो आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं कि एडवर्टाइज बढ़ाना है
या आपको सेल्समैन को ट्रेनिंग देके और डोर टू डोर बेचना है सेल करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट का क्वालिटी आप इम्प्रूव करेंगे, प्राइस रीजनेबल करेंगे, वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना पड़ेगा सो दैट आपका जो ऑब्जेक्टिव है सेल्स को इंक्रीज करने का दैट कुड बी अचीव। तो यहाँ पे आप अल्टरनेटिव प्लान्स बनाते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, अल्टरनेटिव प्लान बनाया जाएगा। एक से ज्यादा प्लान एंड लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव इज टू बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम्पल, टू सेल्स द गुड ईदर बाय प्रोड्यूसिंग और बाय परचेसिंग। आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या परचेस करके और सेल करना है, प्रोडक्शन या फिर ट्रेडिंग करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। दोनों अल्टरनेटिव में से कौन सा बेस्ट होगा जो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, दैट यू हैव टू डिसाइड। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव। जो आपने अल्टरनेटिव बेस्ट चूज किया है, सिलेक्ट किया है, उसको इवैल्यूएट करना है कि आपने जो अल्टरनेटिव चूज किया है वो सही है, बेस्ट है या नहीं है। Various alternatives which are considered feasible are taken for the detailed evaluation. Factors affecting the business unit and contribution of each alternative is considered. हर एक अल्टरनेटिव को आप अप्लाई करेंगे, फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको कंसिडर करेंगे एंड आप इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है, बेनिफिशियल है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस है, आपको सोचना है और फिर डिसीजन लेना है। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है आपके पास उसको यूज करना है, मेथड्स को यूज करना है इवैल्यूएट करने के लिए कि सही अल्टरनेटिव कौन सा है। बिजनेस यूनिट प्रिपेयर एन आइडल प्लान एज अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च जो आप इवैल्यूएशन करते हो अल्टरनेटिव्स का, उसको आप अप्लाई करके देखते हैं, मॉडल प्लान बनाते हैं और फिर उसको इवैल्यूएट किया जाता है, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च। अगर वो सही है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव प्लान सिलेक्ट किया जाएगा। Then selection of the best alternative. The various alternatives are evaluated. जो भी प्लान्स आपने बनाए एक एक करके आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसको समझना है, स्टडी करना है, सिंक्रोनाइज करना है फॉर द सिलेक्शन। उसको इवैल्यूएट करने के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव आपको सिलेक्ट करना है। Formulation and the evaluation of the subsidiary plan. Different projects or alternatives have to be considered as per the basic plan or in support of basic plan. आपने basic plan बनाया है, उसके साथ support plan भी बनाएंगे कि अगर आपका basic plan fail हुआ तो आप अपना supportive या subsidiary plan implement करेंगे। These plans are known as subsidiary और डेविएटिव प्लान्स। अगर जैसा आपने सोचा उस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन प्लान, बेसिक प्लान अगर सही नहीं है तो आप डेविएशन या जो आपने सपोर्ट में सब्सिडरी प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल है, a car manufacturing company is taking a decision to make or buy tires. उनको डिसीजन लेना है कि टायर्स को बनाया जाए या फिर उनको बाहर से बाय करेंगे। Then it is known as subsidiary plan. As the subsidiary plan is prepared, it is necessary to evaluate the same so it will not obstruct the basic plan in the future. आपने जो भी प्लान बनाया है, बेसिक प्लान बनाया है या सब्सिडरी प्लान बनाया है, तो दोनों को ही आपको इवैल्यूएट करके चेक करके देखना पड़ेगा, दोनों ही सही होना चाहिए। अगर आपका बेसिक प्लान नहीं चला तो सब्सिडरी प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Then evaluation of the plan after the formulation and evaluation of the subsidiary plan. Entire plan is evaluated.
Whenever it is necessary, a business unit takes the help of the experts. Experts का service लेंगे and consultant to evaluate the plan. जो आपके प्लान को evaluate कर सके, उनका consultation लेंगे, expert का help लेंगे. It helps to get the correct opinion as well as to take the appropriate decision. आपको decision best alternative plan choose करने में help करेगा. When we proceed step by step, the principle of look and leap is to be adopted. आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है step by step. At every stage, evaluation is necessary. हर एक stage जो planning का है, हर जगह पे आपको evaluate करना जरूरी है. Look and leap करना जरूरी है. Clear है यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. Uh, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.